नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सफर पर ले जा रहे हैं, अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर मानवीय घटनाओं के बीचों बीच तक। हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है, अविश्वसनीय खोजें हैं और ऐसी कहानियां हैं जो हमारी दुनिया के जुड़ाव को उजागर करती हैं। सबसे पहले हम जाएंगे भारत के वायनाड में हुए भयानक भूस्खलन पर, जहां प्रकृति के कहर ने तबाही मचा दी है। उसके बाद हम अपनी नजरें ब्रह्मांड पर देंगे, जहां एक दुर्लभ खगोलीय घटना ने दुनिया भर के स्काई वॉचर्स को मोहित कर लिया है। तो तैयार हो जाइए इंफॉर्मेशन से भरपूर रोमांच के लिए। हमारे पैरों के नीचे की धरती, जो हमें ठोस और अपरिवर्तनशील लगती है, कभी-कभी अकल्पनीय शक्ति का प्रकोप दिखा सकती है। केरल, भारत के वायनाड में भारी मानसूनी बारिश ने विनाशकारी भूस्खलन की एक श्रृंखला को जन्म दिया है, जिससे सुरम्य पहाड़ियां तबाही और विनाश के दृश्यों में बदल गई हैं। बचाव दल टायरलेसली काम कर रहे हैं, कीचड़ और मलबे के बीच बचे लोगों को खोजने के लिए समय के खिलाफ रेस लगा रहे हैं। आपदा का पैमाना बहुत बड़ा है, सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं और पूरे समुदाय बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। जैसे जैसे हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वायनाड के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उनकी दृढ़ता और ताकत इस मुश्किल समय में भी चमक रही है। अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर मानवीय संघर्ष की जटिलताओं तक, न्यूज साइकिल हमें एक ऐसी कहानी पर ले जाता है जिसने 2 दशकों से अधिक समय से दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने खालिद शेख मोहम्मद, जो 11 सितंबर के हमलों का आरोपी मास्टरमाइंड है, के साथ एक प्ली अग्रीमेंट को रद्द कर दिया है। इस फैसले ने कानूनी लड़ाई को फिर से हवा दे दी है, जो वर्षों से चली आ रही है। न्याय, जवाबदेही और उस भयावह दिन की लंबी परछाई के बारे में सवाल उठा रही है। इस प्ली अग्रीमेंट को रद्द करने से घाव फिर से खुल गए हैं और इस मुद्दे के दोनों ओर के लोगों में जोश फैल गया है। हम इस डेवलपिंग स्टोरी को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी, आपको इनसाइट्स और एनालिसिस प्रदान करते रहेंगे। हमारी अगली कहानी हमें जासूसी की दुनिया में ले जाती है, जहां रहस्य परछाई में छिपे रहते हैं और पहचान तरल होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक सामान्य सा जीवन जी रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपके माता पिता वो नहीं हैं जो आप सोचते थे। रूस के 2 स्लीपर एजेंट्स के बच्चों के साथ यही वास्तविकता है। उनका जीवन उल्टा हो गया जब उन्हें मॉस्को की उड़ान पर अपनी असली पहचान का पता चला। पश्चिम में पले बढ़े ये बच्चे अब खुद को 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ पाते हैं। उनका आत्मबोध हिल गया है। ये पहचान, वफादारी और राष्ट्रीय हित के नाम पर किए गए बलिदानों के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। इस कहानी के केंद्र में मौजूद बच्चे अब अपने जीवन के पुनर्निर्माण के कठिन काम का सामना कर रहे हैं, अपने माता पिता के अतीत के चौंकाने वाले सच से जूझ रहे हैं। चैप्टर 4, वायनाड के बचे लोग, एक उम्मीद की किरण। आइए वापस वायनाड में हुई त्रासदी पर चलते हैं, जहां तबाही के बीच आशा और लचीलापन की कहानियां उभरती हैं। भूस्खलन में बचे लोगों ने करुणा की एक उल्लेखनीय कहानी साझा की। अकल्पनीय अराजकता के बीच एक उम्मीद की किरण। जैसे ही धरती हिली और पहाड़ी ढलान टूटा, एक परिवार खुद को विनाश के रास्ते में पाया। फिर भी एक ऐसे क्षण में जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, एक हाथी, जो अत्यधिक ताकत का प्राणी है, उन्हें दया दिखाता हुआ प्रकट हुआ, जिससे उन्हें सुरक्षा मिली। बचे लोगों द्वारा साझा की गई यह कहानी अंधेरे के बीच रोशनी की एक किरण प्रदान करती है, करुणा की स्थायी शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में बन सकने वाले अप्रत्याशित बंधनों का प्रमाण है। चैप्टर 5, बारिश का अलर्ट। जैसे जैसे भारत में मानसून का मौसम अपना कहर बरपा रहा है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जो पहले से ही विकट स्थिति को और खराब कर सकती है। लगातार हो रही बारिश से व्यापक बाढ़ और भूस्खलन हुआ है, जिससे समुदाय विस्थापित हो गए हैं और बुनियादी ढांचे की सीमाओं का परीक्षण हो रहा है। झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य भी भारी वर्षा की चपेट में है। अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं, संभावित निकासी की तैयारी कर रहे हैं और सामने आने वाले संकट से निपटने के लिए संसाधन जुटा रहे हैं। जैसे जैसे बारिश होती रहेगी, हम स्थिति पर करीब से नजर रखेंगे। चैप्टर 6, बाइडेन का कमेंट। प्राकृतिक दुनिया से वापस मानवीय मामलों के क्षेत्र में हमारी अगली कहानी हमें एक ऐसे हालिया कार्यक्रम में ले जाती है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक टिप्पणी की
जिससे मनोरंजन और कयास दोनों ही लगे। कैदियों के आदान प्रदान के दौरान तनाव और दांव से भरे क्षण में राष्ट्रपति बाइडेन ने भीड़ की ओर रुख किया और चुटकी ली, आप मेरे साथ फंस गए हैं। बाइडेन की इस सहज टिप्पणी ने, जो उनकी विशेषता वाली मुस्कुराहट के साथ कही गई थी, लोगों को इसके इच्छित अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब चलिए थोड़ा गियर बदलते हैं और क्रिकेट की रोमांचक दुनिया में उतरते हैं, जहां भारत का सामना श्रीलंका से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हुआ। जैसे जैसे खेल अपने अंत की ओर बियाच रहा था, तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। श्रीलंका को आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। सभी की निगाहें भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर थीं, क्योंकि वह मैच की दूसरी आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार थे। भीड़ ने अपनी सांस रोक रखी थी, उम्मीदों का भार उनके कंधों पर था। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने अपने नसों पर काबू रखते हुए गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया, जिससे उनकी टीम को एक नाटकीय जीत मिली। अर्शदीप सिंह अंतिम परिणाम के बावजूद पूरे दिल और कौशल से गेंदबाजी की, जो दबाव में उनकी प्रतिभा और धैर्य का प्रमाण है। चैप्टर 8 औरों में कहां दम था, धीमी शुरुआत। क्रिकेट के मैदान से हम अपना ध्यान रुपहले पर्दे की ओर मोड़ते हैं, जहां बॉलीवुड सितारे अजय देवगन और तब्बू अपनी नवीनतम फिल्म औरों में कहां दम था के लिए फिर से एक साथ आए। इस बहुप्रतीक्षित रिलीज ने काफी चर्चा बटोरी, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अपने मुख्य कलाकारों की स्टार पावर के बावजूद फिल्म को एक धीमी प्रतिक्रिया मिली, जिसने अपने पहले दिन केवल 2 करोड़ रुपए का संग्रह किया। इस खराब प्रदर्शन ने उद्योग विश्लेषकों को हैरान कर दिया है, जिससे भारतीय दर्शकों के बदलते स्वाद के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। यह देखना बाकी है कि क्या औरों में कहां दम था। आने वाले दिनों में दर्शकों की संख्या में वृद्धि देख पाएगी। चैप्टर 9 बिग बॉस ओटीटी और विजेता है। अब चलिए रियलिटी टेलीविजन की दुनिया में कदम रखते हैं, जहां ड्रामा, प्रतिस्पर्धा और मनोरंजन का मेल होता है। बिग बॉस ओटीटी का नवीनतम सीजन समाप्त हो गया है और प्रशंसकों को आखिरकार उनका विजेता मिल गया है। कई हफ्ते की कठिन चुनौतियों, भावनात्मक उतार चढ़ाव और रणनीतिक गेम प्ले के बाद सना मकबूल विजयी हुई, जिन्होंने दर्शकों का दिल जीता और प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। शो में उनका सफर उनके लचीलापन, करिश्मा और दर्शकों से जुड़ने की क्षमता का प्रमाण था। बिग बॉस ओटीटी अपने अप्रत्याशित ट्विस्ट और टर्न के साथ एक बार फिर दर्शकों को मोहित करने में कामयाब रहा है, यह साबित करते हुए कि रियलिटी टेलीविजन अगर सही तरीके से किया जाए तो मनोरंजन और सामाजिक टिप्पणी का एक सम्मोहक मिश्रण हो सकता है। चैप्टर 10 मनु भाकर, पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक का लक्ष्य। और अंत में हम अपनी आज की यात्रा का समापन खेल उत्कृष्टता की कहानी के साथ करते हैं, जहां सपने पसीने और दृढ़ संकल्प से गढ़े जाते हैं। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो अपने युवा कंधों पर एक राष्ट्र की उम्मीदों को लेकर चल रही है। एक विलक्षण प्रतिभा, मनु ने निशानेबाजी की दुनिया में पहले ही अपना नाम बना लिया है। उल्लेखनीय निरंतरता के साथ स्वर्ण पदक जीते हैं और रिकॉर्ड तोड़ते हैं। उनका सफर महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए एक प्रेरणा है, कड़ी मेहनत और अटूट ध्यान की शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही वह दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर कदम रखेंगी, मनु भाकर का लक्ष्य स्वर्ण से कम कुछ नहीं होगा, जो ओलंपिक इतिहास के इतिहास में अपना नाम अंकित करना चाहती हैं। और इसी के साथ हम अपनी आज की यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर मानवीय घटनाओं के बीचों बीच तक। हमने ब्रेकिंग न्यूज, अविश्वसनीय खोजों और ऐसी कहानियों की पड़ताल की है जो हमारी दुनिया के इंटरकनेक्टेडनेस को उजागर करती हैं। उत्सुक रहें, प्रश्न पूछते रहें और ज्ञान की तलाश कभी बंद न करें। इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दुनिया भर
और उसके बाहर की ताजा खबरों के बारे में अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।